नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 165 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी एमी जोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एमी जोन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप एमी जोन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ऋचा घोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ऋचा घोष को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी ध्यान रहे अगर कोई भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप प्लेयर को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं बेस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हरमनप्रीत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 22 मैच खेल के 431 रन बनाए हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेगी तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही अपने टीम में पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं कौर को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 41 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैदर नाइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 14 मैच खेल के 241 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैदर नाइट को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेनी वाइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 380 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। तो फिलहाल के लिए मैं वॉर्ड को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है।
बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 154 रन बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं जमैमा को ड्रॉप करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सैफ वर्मा, सैफ वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 के एवरेज से स्कोर बनाया, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सैफ वर्मा को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें डंकली, डंकली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 163 रन बनाए हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डंकली को ड्रॉप करके चलूंगा, बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मियां बाउचर, मियां बाउचर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मियां बाउचर को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे नेट, नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बनाया है, प्लस इन्होंने 7 विकेट भी निकाला है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी अगर ये आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेगी उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 14 मैच खेल के 16 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पूजा, पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं पूजा को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैप्सी, कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 90 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें गिब्सन, गिब्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं गिब्सन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अमनजोत कौर, अमनजोत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैंप, कैंप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 51 रन बना है, प्लस इन्होंने 2 विकेट भी निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं कैप को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आहूजा, आहूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी
उस केस में फिलहाल के लिए मैं आहूजा को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगी सोफी। सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सोफी को इनके रिसेंट फॉर्म प्लस हेड टू हेड के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लॉरेंस बेल। लॉरेंस बेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेल को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सारा ग्लेन। सारा ग्लेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सारा ग्लेन को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रेणुका। रेणुका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं रेणुका को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मीनू। मीनू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं मीनू को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें चार्ली डीन। चार्ली डीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 0 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं चार्ली डीन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पाटिल। पाटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पाटिल को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें गौर। गौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं गौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साइका। साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं साइका को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें साधु। साधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में मैं साधु को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। वही बात करें कश्यप। कश्यप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कश्यप को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रेणुका को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो एमी जोन, जेमेमा या फिर शेफाली वर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन
जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी स्मृति मिलेगी, नेट मिलेगी, दीप्ति मिलेगी, साथ में आपको रेणुका देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप वॉट को ट्राई कर सकते हैं, कैप्सी को ट्राई कर सकते हैं, कौर को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप सोफी को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।